नमस्ते दोस्तों। स्ट्रेटेजी के में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अफेयर। आज हम करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से 12 जो यूनेस्को के तहत मेन बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं वो भी देखेंगे। पूरे बायोस्फीयर रिजर्व आज हम देखने वाले हैं। मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये 1971 में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके तहत पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को अपने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत लाता है। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य एक ही है कि स्टेब्लिश साइंटिफिक बेसिक ऑफ द इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें नेशनल पार्क भी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। तो उन सब के बीच में जो बफर जोन होता है, मतलब ट्राइब एरिया होता है जहाँ ट्राइब लोग रहते हैं, आदिवासी, उन सब का कल्चरल उसका भी प्रोटेक्ट करना, उनको भी मतलब रक्षण देना और उनको कल्चरल की भी हानि न पहुँचे और नेचुरल को भी हानि न पहुँचे, ऐसे डेवलपमेंट करना ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। और इंडिया में 1986 के बाद बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों ने बनाना चालू किया और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था नीलगिरी, जो हम देखेंगे आगे। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के बाद उसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? कंजर्वेशन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। कंजर्वेशन कंजर्वेशन में जेनेटिक रिसोर्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप्स, मतलब जो भी प्राणी पक्षी, जेनेटिक स्पीसीज, जो इकोसिस्टम है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद डेवलप, सस्टेनेबल डेवलप, मतलब ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल डेवलप, मतलब जो वहाँ पर ट्राइब है और जो मानव बस्ती रहती है उसका भी डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक सपोर्ट रिसर्च एंड एनालिसिस इश्यू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलप, मतलब कि रिसर्च करना। रिसर्च ऐसा रिसर्च के दोनों को सेम न्याय मिले, नेचुरल को और ह्यूमन को। जो वो वहाँ ह्यूमन है उन सबको उसका भी डेवलपमेंट हो, उनको कल्चरल को भी नुकसान ना पहुँचे, ऐसा डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व के जोन ये 3 जोन में है। ये जो बीच पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर एरिया। पूरा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें से जो भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वो सब होता है, वो कोर एरिया में आते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया ये बफर जोन में आता है और ये लास्ट ये ट्रांजिट एरिया, ये ट्रांजिट एरिया है। ये कोर एरिया में खाली रिसर्च अलाउड है, वो भी जो उसके साइंटिस्ट हो गए जिसको गवर्नमेंट या यूनेस्को ने बिठाया होगा वही खाली रिसर्च कर सकते हैं। और बफर जोन में एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च ये सब अलाउड है। इसमें कुछ हद तक, बहुत कम, मानवीय ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है। और ट्रांजिट एरिया में जहाँ मानव बस्ती भी होती है, जहाँ मतलब मवेशी भी चरा सकते हैं, ये सब और भी एक्टिविटी होती है जहाँ मानव, मतलब ऐसी एक्टिविटी कि वो कोर एरिया को नुकसान न करे। मतलब यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं बिठा सकते आप, बड़ी इंडस्ट्री बिठा दी जो इसको नुकसान करेगा, प्रदूषण ये सब इसकी वजह से, ये नहीं कर सकते हम। मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है जो नेचुरल को नुकसान न पहुंचाए। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे स्टेट वाइज, कौन सा स्टेट में कौन सा है। आप मैप में भी देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद भी हो जाएगा। बाकी आगे हम पूरा कवर करेंगे। देखें,
ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, गुजरात के उत्तर भाग में, नॉर्थ, ये गुजरात हो गया। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अचरकमर अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ में है, उसको इसका 25% हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आसाम में है। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। डिब्रू सैखवा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ तक रामसर साइट भी है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये ओडिशा में है। आंध्र प्रदेश जिसमें ये शेषाचलम, शेषाचलम हिल ये पर्वत का नाम है, उसके ऊपर से ही शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में पड़ता है, तमिलनाडु में कोस्टल एरिया है। नीलगिरी, नीलगिरी 3 स्टेट में आता है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो अंडमान निकोबार में है, ये पूरा अंडमान निकोबार है, जहाँ पर साउथ में है पूरा। अब हम देखेंगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के तहत आता है और कौन सा नहीं आता है। टोटल 18 है, 18 है, उसमें से 12 यूनेस्को के तहत आते हैं। यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के तहत आते हैं। इसमें नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, पन्ना, सुंदरवन, सिमलीपाल, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, ये 12 मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के तहत आते हैं। और ये और ये 6 डिब्रू सैखोवा, देहांग दिबांग जो दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये शेषाचलम ये आंध्र में है। और ये मानस आसाम में है। ये 6 यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत नहीं आता। एक बात देखिए, सबसे बड़ा रण ऑफ कच्छ जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के तहत नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम एक कर देखेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। इसमें इंक्लूडेड है अरालम, मदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क है। अरालम, मदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली। और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, वायनाड, करीमपुंजा एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके तहत आते हैं। इसमें ये नीलगिरी थार टाइगर और लायन मक्केटो के लिए फेमस है, जहाँ पाए जाते हैं नीलगिरी थार। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। ये स्नो लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं। हिमालयन ब्लैक बियर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत आता है। एक ही है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ये दोनों को मिला के बनाया हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया के स्टेट तमिलनाडु और ये श्रीलंका के बीच का जो समंदर का एरिया है वहाँ पर है। और ये डोगोंग जो सी काऊ जिसको जलीय गाय बोलते हैं उसके लिए फेमस है।
आप फोटो में देख सकते हैं। इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, ये रामेश्वर आइलैंड तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी और साउथ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, नोक्रेक। नोक्रेक नेशनल पार्क है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। और ये वेस्ट गारो हिल जो मेघालय ईस्टर्न जो हमारे राज्य है उन उसमें से मेघालय में है, वेस्टर्न गारो हिल्स, गारो की पहाड़ियों में। और ये रेड पांडा के लिए फेमस है, नोक्रेक। और यहाँ एशियन एलिफेंट भी पाए जाते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के तहत बनता हुआ मैंग्रोव और मैंग्रोव जंगलों के तहत जो जंगल बना हुआ, और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये एक टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और एक रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड जो आपको मालूम होगा। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये खास याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर आपको नहीं मालूम है कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। मानस जो आसाम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, यूनेस्को तहत ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस आसाम, ये किसके लिए फेमस है? रूफेड टर्टल, ये टर्टल के लिए फेमस है। हिस्पिस हेयर एंड गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, एशियाटिक एलिफेंट, इस सब के लिए फेमस है। और यहाँ पाए जाते हैं गोल्डन लंगूर, पिग्मी, एशियाटिक एलिफेंट, ये सब। सिमलीपाल, सिमलीपाल ओडिशा, जो इसकी भैंसों के लिए फेमस है, जंगली भैंस है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। इसमें जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 मिला के बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डेक्कन पेनिनसुला में है। और ये गोर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एशियन एलिफेंट, ये गोर मतलब जंगली भैंस। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में, इसमें इंक्लूड किया गया है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है मॉलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें मिसमी टेकिन, रेड गोरल, मस्ट डियर। मिसमी टेकली, ये दिख रहे बकरी, गोट, ये गोट की प्रजाति है, मिसमी टेक्निन इसको बोलते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो स्क्वेरल के लिए फेमस है, और जहाँ स्क्वेरल ज़्यादा पाई जाती है, जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ है? मध्य प्रदेश, सतपुरा रेंज में। मध्य प्रदेश का जो सतपुरा रेंज है वहाँ पर है। ये 3 मिला के बनाया हुआ है, बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क, ये तीनों को मिला के बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क्स। ओके। अचन कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट में आता है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और कुछ ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही है, 25% मध्य प्रदेश में। मैकल हिल में बना हुआ है, जो मैकल की पहाड़ियाँ हैं उनमें बना हुआ है। और फोर हॉर्नेड एंटेल होप जो हिरन के जैसा दिखता है, ये पाए जाते हैं इधर ज़्यादातर। इंडियन वाइल्ड डॉग जो कुत्ते, सारस
वाइट ट्रम्पेट वुलर, सेक्रेड गो, बस फ्रॉग जो देडका, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और ये किसके लिए फेमस है? गधे के लिए, जो इंडियन गधे, इंडियन वाइल्ड। और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ के पे फेमस है। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, इन सबको मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। और इस इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत नहीं आता है, एक खास याद रखिएगा, उसके तहत नहीं आता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। चंद्रतल, सरच्चू, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल पार्क्स, इन सबको मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। पिन वैली, चंद्रतल, सरच्चू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कांचनजंगा जो सिक्किम में है, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। रेड पांडा दोनों पाए जाते हैं। सिक्किम पार्ट ऑफ कांचनजंगा, कांचनजंगा की पहाड़ियों का पार्ट है ये कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये एकमात्र ऐसी जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। बाकी अलग अलग साइड होता है, जैसे नेचुरल भी होता है, कल्चरल भी होता है, ये दोनों मिक्स साइड है कांचनजंगा। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट में है। नीलगिरी थार, एशियाटिक एलिफेंट, इन सब के लिए फेमस है। ये नीलगिरी थार है। ये अगस्तमलाई यहाँ पर मिलेगा आपको, ये दोनों स्टेट के बीच में, यहाँ पर पूरा साउथ में। और यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जो पूरा तीनों स्टेट में। ये हो गया कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये पूरा साउथ का पार्ट है। पूरा मैप मैंने नहीं लिया है, लेकिन साउथ का पार्ट थोड़ा। इसमें नयपरा, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंदुरुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कल्लक्कड़, मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व, ये सब इंक्लूडेड है। ग्रेट निकोबार जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। पूरा साउथ में एक ग्रेट निकोबार के साउथ में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, साउथर्न मोस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। दिब्रू सैखोवा, दिब्रू एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम। व्हाइट विंग वुड डक, वाटर बफेलो जो पानी की भैंसे है वो, ब्लैक ब्रेस्ट पैरोट, टाइगर, कैपेड लंगूर, इन सब के लिए फेमस है। मोस्टली ये वाटर बफेलो इसके लिए फेमस है। शेषाचलम हिल आंध्र प्रदेश, ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कप्पर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और रेड सेंडर एंड स्लेंडर लोरिस, ये स्लेंडर लोरिस है, इसके लिए फेमस है और यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। शेषाचलम हिली, स्लेंडर लोरिस। पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, जो ज़्यादातर टाइगर के लिए फेमस है। और लेपर्ड, चित्तल, चिंकारा, नीलगाय, शंबर एंड स्लॉथ बियर, ये सब भी पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो।